यही राहतगढ़ में कल इस कदर तुम्हारी तारीफ हुई है कि तुमने कल्पना न करी हुई। कैसे हम देखत रहे चुनावी जो सभाएं होती हैं, ईमानदारी बताइयो, जब नेता एक दूसरे पे गिरत हैं पक्ष विपक्ष पे, फिर देखो तुम मंच से उसने ये घोटाला किया, वो ऐसा है, वो ऐसा है, उसने देश को बर्बाद कर दिया, इतनी बुराई कि कान पक जाए सुनत सुनत। और जिसकी बुराई कर रहे थे अगर वही रात में मर जाए तो बेई नेताजी कल खो की शोक सभा में जाके माइक से कहते हैं, आज हमने राजनीति में एक भले मानस को खो दिया। इनके जाने से पार्टी को बड़ी क्षति हुई है। अब कल को वीडियो लगा देवे कि कल का कह रहे थे, वो जिंदे की बात है, मरने पे तो दुश्मन भी आते हैं, तुम्हें साथ देना है तो जीते जी साथ दो। इन हाथों से लड़ाई मत करो, इन हाथों को जोड़ना सीख जाओ। जब आखिरी में रावण बिल्कुल अंतिम समय में था, राम जी ने बाण चलाए, 20 हाथ थे रावण के, एक बाण चलाया, रावण का एक हाथ कट गया और जमीन में गिर गया। रावण आयुर्वेद का बहुत बड़ा ज्ञाता था। रावण ने कटा हुआ हाथ उठाया, हाथ पे रखा और जो हाथ फेरा तो उसका हाथ जैसे के तैसे हो गया, क्योंकि आयुर्वेद का बड़ा ज्ञाता था। राम जी हाथ काटते और रावण बार बार हाथ जोड़ता। किसी ने रावण से कहा, रावण मैंने बहुत मूर्ख देखे पर तेरे जैसा मूर्ख नहीं देखा, तुम कटा कटाया हाथ जोड़ रहा है। रावण बोला, इसमें मूर्खता की क्या बात, मेरे पास विद्या है तो मैं हाथ जोड़ रहा हूं। तो सामने वाले ने जवाब दिया, रावण तू कटे कटाए हाथ तो जोड़ रहा हो, अगर एक बार जुड़े जुड़ाए हाथ राम जी के सामने जोड़ ले तो सब झंझट ही खत्म हो जाता। कटे कटाए हाथ तो तू जोड़ रहा है, पर जुड़े जुड़ाए हाथ राम जी को जोड़ ले तो तेरा बेड़ा पार हो जाए। अच्छा ईमानदारी बताओ, 2 हाथों से क्या तुम लड़के 20 लोगों को जीत सकते हो? अगर कोई ऐसा पहलवान बैठा हो राहतगढ़ में तो खड़े हो जाओ, हम दे रहे 20 लड़के, अभी नाग पंचमी जब आएगी कुश्ती आज ही हो जाए। दो हाथों से लड़कर के आप 20 लोगों को नहीं जीत सकते हो, पर ये 2 हाथ जोड़कर तुम सारे संसार को जीत सकते हो। इसलिए हाथों को जोड़ना सीखो। इन हाथों को जोड़कर तुम सारे संसार को जीत सकते हो। तो निवेदन में ये कर रहा, जिसके घर में ऐसा भाव आ जाए, भाई भाई के भीतर, बड़ा भाई कहे छोटे को दो, छोटा भाई कहे बड़े को दो, समझना उसके घर में आज भी राम कथा जिंदा है। और जिसके घर में ऐसा भाव आ जाए कि ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ये सब कुछ उस परमात्मा का है, और ये हमारी तो मूर्खता है। कभी कभी हम किसी बड़े से शहर में जाएं, लोग हमसे पूछते हैं, महाराज जी हमारा शहर कैसो लगो? मन में आऊ तो तुम्हारे बाप को आए, तुम्हारे बाप की रजिस्ट्री है तो सो हमसे पूछ रहे कि हमारा शहर कैसो लगो। नहीं कहता आदमी मेरे राहतगढ़ में आपको कैसा लगा, तो तुम्हारी रजिस्ट्री है राहतगढ़ की, बताओ। अरे भैया अपनी सांसें अपनी नहीं है, जो सांस तुम बाहर निकाल रहे हो वो भीतर जाएगी, इसकी कोई गारंटी नहीं। फिर तुम इस दुनिया पे अपना कब्जा क्यों ठोक के बैठे हो? ये शरीर अपना नहीं है, ये सांसें अपनी नहीं हैं, तो इस दुनिया को अपना क्यों माना? हम तो कुछ दिन के लिए आए हैं, आनंद से खाओ पियो, भोजन करो और भजन करो और जाओ।
अरे भगवान राम भी अपनी अयोध्या नहीं ले जा पाए, भगवान कृष्ण भी अपना वृंदावन नहीं ले जा पाए, भगवान शिव अपनी काशी नहीं ले जा पाए, तो तुम कहां से क्या ले जाओगे? बोलो, ले जा पाए राम जी अयोध्या? चाहते तो उठा के ले जाते, बांके बिहारी वृंदावन लाए थे, जैसा वैसा ले जाते। पर इससे ये संकेत मिलता है कि यहां से जब राम कृष्ण महावीर बुद्ध कुछ लेके नहीं गए, तो हम यहां से लेकर के क्या जाएंगे? तो ये शिव महापुराण क्या है? परिवार का ग्रंथ। हमें परिवार में कैसे रहना है, हमें परिवार को कैसे चलाना है, अगर ये बात हमें समझ में आ जाए तो हमारा परिवार बैकुंठ और स्वर्ग बन जाए, हमें कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं है। और उसके लिए तुम्हें श्रद्धा और विश्वास की आवश्यकता पड़ेगी। भगवान के प्रति तुम्हारी श्रद्धा हो, मन स्थिर हो जाए, वो बुद्धि में ये भाव बैठ जाए कि मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ है सो वो ईश्वर है। और ईमानदारी जइयाए तुम कितना अहंकार कहें, तुम कितना मूछों पे हाथ फेरो, अब भाई कहूं 1 मिनट को हिली दे के बुखार आ गाओ तो दूसरे झोले आके ले जाते से। 1 मिनट को कहूं अच्छो आदमी के तरह मैं ऐसा कर दूंगा, मैं वैसा, 1 सेकंड को अच्छो बुखार आ जाए यार, तुम्हें तई कल तो हो, जबरन की बातों में परे हो। 1 सेकंड के बुखार में तो तुमसे उठ तो नहीं बनने। अब भाई क्या पता कौन सी झूठे भरन में आदमी जी रहा है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। कल आप इसी चर्चा को सुन रहे थे। हिमांचल राजा और महारानी मैना के यहां भगवती पार्वती का जन्म हुआ। हिमालय माने मन, मन हो जाए अपनो स्थिर। खेल तो पूरो मन को है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावत राम से, और मन ही करत है फजीत। और जिस दिन तुम्हारा मन स्थिर हो गया, हिमालय वो बुद्धि में आ जाए मैं कुछ नहीं हूं, जो कुछ है सो ईश्वर है, उसी दिन तुम्हारे घर में श्रद्धा रूपी पार्वती का जन्म हो जाएगा। कल हमने माता पार्वती का जन्म मनाया। राजा हिमांचल ने बड़ा उत्सव किया बेटी के होने पर। और आज को आदमी मरो जा रहा हो, भगवान एक लड़का दे दे, ये महाराज के, ये पंडा के, वो पुजारी के, इत्या की गड़ा उत्या की भभूत, भगवान एक लड़का दे दे। काहे? बोले तारनहार चाहने आदमी को, तारनहार, आखिरी में भली वो मारनहार हो जाए। हमें तो लगत रही है से आदमी मरो जा रहा हो लड़का को, के भगवान एक लड़का दे दे, एक लड़का दे दे। न बुढ़ापे में तुम्हें आड़े डार के कुचा रहे को, तुम्हें खून के असुगा रोआ है को, जाजात को तुमसे लड़े को, धिक्कार आ रहे ऐसी औलाद को। कल मैं एक न्यूज देख रहा था, मैंने उसका स्क्रीनशॉट भी लिया था। शायद इंदौर की घटना है, कहां की, कल की। वो एक वृद्धाश्रम में मर गया, जिसके 2 बेटे और 2 बेटियां थीं। कम से कम रात भर उनका इंतजार किया, पर ना बेटे आए न बेटियां आई। वृद्धाश्रम वालों ने 70 साल के उस वृद्ध का अंतिम संस्कार कराया है। धिक्कार ऐसी औलाद को जो मां बाप के नहीं हुए। अब तुम कितना बड़े ऑफिसर हो जाओ, कितना धनाढ्य हो जाओ, पर मैं विश्वास दिलाता हूं उनके बच्चों और बच्चियों को, आज के बाद तुम्हारे पिता तो चैन की नींद सो गए, पर तुम कभी चैन की नींद नहीं सो पाओगे आज के बाद। जब भी तुम्हें याद आएगा भीतर वाला
देखो एक बात और दिमाग में आ रही है, व्यसन, व्यसन माने नशा, व्यसन, वासना और वहम, ये तीन चीजें कोई कुछ भी कर ले पर मिटती नहीं है। एक बार कोई व्यसन की आदत पड़ जाए मिटती नहीं है। भीतर वासना होए, वह वासना भी खत्म नहीं होए। और किसी के प्रति जिस दिन कोई बहम आ जाए, वो कितना समझा के चलो जाए, मुंह पे तो हां हूं करोगे पर वो बहम जाएगा नहीं। ये तीनों चीजें जब मिटेंगी, जब भीतर से मिटेंगी। को कितना समझा ले के तुम जर्दा ने खाओ, बीड़ी ने पियो, दारू ने पियो, वो नहीं मान। लेकिन जोन ना ओखों भीतर से लग है उतना ही त्याग दे, उसी दिन त्याग पत्र दे देगा। तो आज को आदमी मरो जा रहा हो, भगवान एक लड़का दे दे, एक लड़का दे दे, एक लड़का। लड़का पता है कब नो है तुम्हारों को, अज्जा बात मम्मी हरे जानत भी हैं। यही से जब लड़का को ब्याह हो तो घर के दरवाजे सूपा में पूड़ी देवल आटो चार कुछ का धर के यहां उतारती उतार भी भारी तुरे आरती उतारत मोड़ा की जब दूल्हा बन के जात है तो भयंकर बलेंगे लेत मम्मी। पता है मम्मी क्या कहत, मम्मी जा कहत है कि बेटा पूतरा आ जाई नो के हो, हमारे आ जाई नो के हो लाला। लौट के तो मूड पे ऐसी महामाया बैठ के यहाँ है कि हम तुम्हें 70 बेरी से लगन लग। अन्य लग रहे हो तो बता दे, शादी के बाद बहुदत्ता अच्छे लग रहे, तुम में कई पापी बैठे हो जो बहुदत्ता से अलग। से पुराण सुन भी आए, मार जाओ कीड़ा पार के मारो हो, कुछ नहीं हो रहा। तुम आओ, तुम तो गंगा जी में डूब जाए चाहे नर्मदा जी में, और हम तो कहते हैं बने नहीं घाट बारे बब्बा तोरे पांव परे। जे को अपनी सास को दुखदाएं होए, वो ऐसी चुड़ैल बहू मिले कि आके इसकी थुतरी को चार दे राहतगढ़ में। ऐसी दुष्ट बहू दियो से पुराण तुरे पांव पर है बिहारी जी। हमने तो 7 दिन को ईमानदारी से कथा करी हो तो जो ही फल दियो बने नहीं घाट बारी, हम और कुछ नहीं जाने। और जो अपने बाप से ऊंची आवाज में बात करे, भगवान ऐसी औलाद दियो कि इसके उचट के मुंह में लात मारे राहतगढ़ में, पूरा राहतगढ़ देखे कि जो बाप से खराब बतिया तो से हो औलाद ऐसी पैदा भाई। अरे राम राम राम। बहुत सोच बेबारी बातें हैं रे भैया। हम बहन जी हरो तुमसे हाथ जोड़ के कह रहे, नवरात्रि में दुर्गा जी को सुहाग चढ़ावे जज्जो, चाहे बिल्कुल ने जज्जो जज्जो मंदिर में बिल्कुल साड़ी लेकर ने जज्जो ने चूड़ियां बिंदी ने पायल कुछ ने ले जज्जो, एक सस्ती सी धुतिया ले आन के अपनी सास को दे दियो तो हमें लग रहा अन्नपूर्णा तुम पे प्रसन्न सबसे पहले हो जाए। एक साड़ी ले आन के अपनी सास को पहरा दियो, फिर देखियो तुम। उनको आय क्यों लगी, तुम ये मान रही हमारी, या तो हम पूरी जानत तुम एक ने मान हमारी, और न तुम्हारे मान हो भली बैठे बिल्कुल। अबे तो यहाँ से पुतरा से बैठे हो रहे, यहाँ सो लग रहा हो हम जो कह दे तुम्हारे वो करा हो। तुमने मान हो भैया रो, हम एक एक की बुआई जाना था, हमें तो 25-30 सालें हो गई। राम कौ राम। बेटी के होने पर दुख मत मनाओ, क्योंकि बेटा भाग्य से होता है और बेटी सौभाग्य से होती है। जिनकी यहां बेटी हो गई हो अपने को सौभाग्यशाली समझ लेना। अपर सीधी बात, बिटिया को पालवे की ताकत भिखारियों में थोड़ी होत है।
भगवान तुम्हारी औकात जानत है कि तुम कितने बड़े भिखारी हो, क्योंकि बेटी बेटी नहीं राजकुमारी है, और राजकुमारी तो किसी राजा के यहाँ पैदा होती है। जिसके यहाँ बेटी पैदा हुई हो समझना तुम राजा हो, भगवान की नजर में राजा हो। मरो जा रहा हो आदमी, मोड़ा नाव चले है। धृतराष्ट्र के हतेरे 100, तुम्हारा कितने होंगे? 3 4 5 6 7 8 तय होंगे। धृतराष्ट्र के हते 100 और कम पर रहे, तो रावण के हते 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती। अब इतने तो को हुंजे ने, पर घर में नहीं बचो को उधर वे दिया और बाती। ऐसे 100 लाखों लड़का हो जाए कोई मतलब नहीं, पर अगर जनक के यहां एक सीता जैसी बेटी हो जाए तो कई कुलों को तार देती है। एक बिटिया सीता ने कुल तार दो, और धृतराष्ट्र के और रावण के 100 कछु नहीं कर पाए। इसलिए अगर बेटी है तो अपने आप को भाग्यशाली समझना। भगवान ने तुम्हें इस लायक समझा है कि तुम एक बेटी को पाल सकते हो। पूरा जीवन बेटियों का बड़ा विचित्र है साहब, बड़ा विचित्र जीवन है। अब आज तो नहीं, कल चर्चा करेंगे या परसों। दुनिया में अगर सबसे बड़ा कोई संत देखना हो, दुनिया में कोई सबसे बड़ा संत देखना हो, तो किसी पिता की बेटी को देख लेना। उससे बड़ा संत आज तक पैदा ही नहीं बहु दुनिया में। सबसे बड़ा संत है किसी बाप की बेटी। क्या त्यागा तुमने? बेटी ने अपना नाम, अपनी खुशियां, अपने अरमान, अपना कुल, खानदान, भाई बहन, माता पिता सब तो त्याग दिए। वो तुम्हारे घर में आ गई, और तुम्हारे घर में भी आई तो भी उसे सुख नहीं है। तुम्हारे घर में भी उसे सुख नहीं है। मैं निवेदन ये कर रहा हूं आप सबसे हाथ जोड़ करके, अगर किसी की बेटी तुम्हारे घर में बहू बन के आई है तो उसको सम्मान दो। अच्छा ईमानदारी बताओ, बात तो हो ही जाए। जैसे बाजार में, रिश्तेदारी में कोई तुम्हें 1 गिलास पानी भर के दे दे कोई दूसरी महिला, तो तुम तुरंत कहते हो थैंक यू बहन जी, धन्यवाद बहन जी। और जो 20 साल से तुम्हें रोटी खिला रही है, पानी पिला रही है, तुम्हारे कपड़े धो रही है, तुम्हारे घर के बर्तन मांज रही है, तुम्हारे माता पिता की सेवा कर रही, क्या कभी तुमने हृदय से कभी अपनी पत्नी को थैंक यू बोला है? ईमानदारी बताओ, बोला है? आज तक नहीं बोला होगा। एक आदमी हाथ उठाओ, किसी ने अपनी पत्नी को थैंक यू बोला हो तो। और कौन दूसरी कर दे वह कम कछु काम। अरे भैया फिर तो अमृत बरसत मुंह में से अमृत है। देखो आज हमारी बहनें खुश हो गई कि आज तो गुरुजी पलट गए माए को, आज तो बारी इन औरों की है ना। अरे ताली बजाओ, आज तुम्हारी तारीफ है। तारीफ देखो, हम किसी की मुंह देखी बात करते नहीं, हम बिल्कुल सत्य बात करते हैं जो सत्य है। जहां इनकी कमी है तो इनको बताएंगे, आपकी कमी है तो आपको बताएंगे। कभी पत्नी के त्याग को देखना, ईमानदारी बताना। अगर तुम्हें बुखार आ जाए, तुम्हारी पत्नी रात भर सोएगी नहीं, बार बार तुम्हारे पास आएगी। अब तुम अपनी आत्मा पे हाथ धर के बताओ, अगर पत्नी बीमार हो जाए तो क्या तुमने कभी पूछा? तुम दुकान से आए, 1 गिलास पानी लाओ, किसी ने कहा मम्मी की तो तबीयत अरे नाटक कर रही है, गोली दे दे ठीक हो जाए। पति कभी नहीं पूछता। कि पूछता है? कछु बहने कह रही हमारे भी तो अच्छे है ना।
पत्नी का भी त्याग हमारे जीवन में बहुत बड़ा होता है। पत्नी को आपसे गहना नहीं चाहिए, महंगा कपड़ा नहीं चाहिए, वो थोड़ा सा समय चाहती है। पत्नी को जीवन में कार दे पाओ चाहे ना दे पाओ, पर 2 शब्दों का प्यार जरूर दे देना तो तुम्हारा घर बैकुंठ बन जाएगा। पत्नी उतनी कार से खुश नहीं होती जितने पति के 2 शब्दों के प्यार से खुश हो जाती है। राम, माता पार्वती का जन्म का उत्सव चल रहा था, उसी समय देवऋषि नारद आ गए। देवऋषि नारद को राजा हिमांचल ने कहा, भगवान आप पधारे हो तो जरा हमारी बेटी का भविष्य देखो। राजा हिमांचल ने जब अपनी बेटी पार्वती का हाथ दिखाया, नारद जी ने कहा क्या जानना चाहते हो? बोले पहले तो इसका नाम रख दो। नारद जी ने कहा राजा हिमांचल, इसके नाम तो कई होंगे, कोई अंबिका कहेगा, कोई भवानी कहेगा, कोई अन्नपूर्णा कहेगा, कोई शक्ति कहेगा। महाराज, इस बेटी ने जन्म लेके तुम्हारे घर में तुम्हारा जीवन धन्य कर दिया है। तुम्हारी यश की पताका ऐसी लहलहाएगी, ऐसी लहलहाएगी कि सारा संसार तुम्हें जानेगा। राजा हिमांचल तो प्रसन्न हो गए। महाराज कुछ और, इसका भविष्य कैसा होगा? नारद जी ने कहा इसका भविष्य ऐसा होगा कि दुनिया की पतिव्रताएं इनका नाम लेकर अपने आप को पावन कर देंगी। जो भी इनकी पूजा करेगा, इनका नाम लेगा, इनकी आराधना करेगा, उसका सतित्व पतित्व अपने आप संभल जाएगा। राजा हिमांचल ने कहा और? नारद जी ने थोड़ा हाथ देखा, बोले इनका हाथ तो ठीक ठाक है, बस एक ही रेखा गड़बड़ है। बोले कौन सी? बोले पति की रेखा। पति मिलेगा कैसा? बोले आगुने अमान। पार्वती के हाथ में कैसी रेखा है पति की? आगुने अमान, मातु पितुहीना। अगुण, अब इससे यह अर्थ लगाएंगे लोग कि शंकर जी में कोई गुण नहीं है। राजा हिमांचल ने यही अनुमान लगा लिया कि शिव जी में कोई गुण नहीं है, पर सत्यता यह है, नारद जी कह रहे हैं कि इनके जो पति होंगे वो रजोगुण, तमोगुण, सतगुण से ऊपर होकर अगुण होंगे, गुणातीत होंगे। इनके पास गुण भी जाके नतमस्तक हो जाएंगे जो इनका पति है। अमान, इनका जो पति होगा वो मान नहीं चाहेगा। वो वास्तव में भोलेनाथ जैसो देवता तो है ही नहीं है, पर कवे अच्छा ध्यान करियो, राम जी के मंदिर जाओ, कृष्ण के मंदिर जाओ, हर मंदिर में कपाट है, कपाट। और शंकर जी को मंदिर बिना कपाट के बार लगता ही नहीं। जब आजकल लगन लगे मंदिरों में पैसा मैसा ज्यादा होगा, वो सोने चांदी के जीवर पहने न। शंकर जी के मंदिर गांव देहात में तो तुम कहूं चले जा, वो तो चोरी कर में कुका जेता में को लोटा ज्यादा हो जो डमरू उठा लिया। शिव ने अपने मंदिर में कपाट नहीं लगवाए, क्यों? शिव जी कहते हैं मेरे मंदिर में कपाट नहीं है और मेरे भक्त के मन में कपट नहीं होना चाहिए, मैं उसे शीघ्र मिल जाऊंगा। भगवान के मंदिर में कपाट नहीं भोलेनाथ के, और भक्त के मन में कपट ना हो तो भगवान शीघ्र उसे मिलेंगे। अच्छा, शंकर जी को कोई मान सम्मान की आवश्यकता नहीं है, कोई मान सम्मान की आवश्यकता है ही नहीं है। अच्छा, बहुत सस्ते देवता रे। अब जैसे राम जी के मंदिर जाओ, कृष्ण मंदिर जाओ, या तुम्हारे कथा में आ रहा है तो कोई केरा ले आ रहा हो, कोई सेव ले आ रहा हो, मन बाजार से पैसा लग रहा है उन्हें। और शंकर जी के मंदिर जाओ, गली में से धतूरो टोल ले, बताओ वो का पैसा लगने का, बाजार से ले रहा है तुम्हारे। जब चढ़ी इतनी बेलपत्री कहूं, जो पैसों मिल रही होती तो 3-4 पत्ता चढ़ी होती।
कछु ने मिले अकब गई टोल ले, दो फूल अकब गई के लाइन जा, बिल्कुल सस्ते देवता। वो तो लगा शंकर जी से सस्तों को हुए ही नहीं है। न धतूरे के पैसा लगने, न दूबा के पैसा लगने, न फूल के पैसा लगने, अमान उनके लिए किसी मान की आवश्यकता नहीं है। तो क्या कह रहे हैं नारद जी? अगुणे अमान, गुणातीत हैं, त्रिगुणातीत हैं, तीनों गुणों से ऊपर, रजोगुण तमोगुण सतगुण से ऊपर हैं। सम्मान चाहिए नहीं। मात पितुहीना, माता पिता नहीं है। राजा हिमांचल बोले तो कछु इनके जीवन के बारे में बताओ। नारद जी बोले देखो जन्म ही को जीवन का बता दे। बोले मात पिता, अच्छा का भाव। अब आगे कथा है, जब भगवान शंकर दूल्हा बन के बैठे तो नारद जी बैठे पंडित, ब्रह्मा जी बैठे पंडित बन के। तो शादी में एक विधि होते हमारे महाराज जी हरे बैठे साखोच्चार। हालांकि आजकल तो कछु नहीं होती है, पहले हो तो साखोच्चार। अब ऐसे कछु नहीं हो, साखोच्चार होए कैसे? इन दरुओं ने तो यार बा सत्यानाश करी है, बा सत्यानाश करी है इन दरुओं ने। जब आदमी के बाल बच्चे होते रहे, वे उदना ही से सपने देखत है, हम अपने बेटा के ब्याह में ऐसो करें, हम अपनी बिटिया के ब्याह में ऐसो करें। हर आदमी अपने स्तर से सोचत है। हमारा मोड़ा जमदना दूल्हा बने हैं 25 कारें जे हैं, मोड़ा भली अब कार ढड़कात हुए 5 रुपया वारी, मनु बाप सपने देख ले। मोड़ी भली पल्ला में झूल रही, पर बाप कहते जो दिन ब्याह करें उतना बताए हम राहत गढ़ भर को पैसा खर्च करो कैसे जात। और मोड़ी अब बेचारी उल्टी सीधी खुचर नहीं पा रही, लेकिन माँ बाप है, निश्चित सबको भविष्य देखना चाहिए। अब उन्हें तो बेचारे ने पेट काट काट के ब्याह को पैसा जोड़े, और जे 20 रुपया की पी के भर बरात जयमाला की टाइम पे पहुंच गए। सो एक दो कुर्सी में लाद दई और खुद जूता खाए और घरे भाग आए। दरुओं को सबसे अच्छा इलाज है लाइलोन। कितना चढ़ी हुई उतार के 5-6 नंबर की एक भर चिपका दे यार, पता नहीं पड़े मगुआ को लाइलोन को का बेर है। ऐसो बेर है लाइलोन को और मगुआ को कि ये लगा लगा रह ही नहीं सका। तुम तो कितना चढ़ी हुए। अच्छा जो ये दरुआ रहते हैं खूब होश पूरी रहते। आदमी कहते वे दारू पी के बेहोश हो गए, बेहोश हो गए तो भ्रष्टा में मौका नहीं मार रहा है। हमें जा बताओ तुम्हें जब होश नहीं आता। हम तो जब जानते जब भ्रष्टा में मुंह मार देते कि दारू पिए थे सो होश नहीं हती। आजकल ने साखोच्चार होवे, आदो तो जिधर उगा निपटा देत भी आओ, आदो कैमरा बारे निपटा देत। 2-3 घंटा तो जयमाला ही में लगा। जयमाला कौन घुंघरती पहले पता है? जयमाला अपने सनातन धर्म में जयमाला को विधान नहीं है, और होए तो हमें बताओ कि कौन से शास्त्र में है, कौन से ग्रंथ में है और कौन से पुराण में लिखो है कि जयमाला हो जाए। सनातन धर्म में सिर्फ 2 बार जयमाल गिरी है। एक राजा राम जी को, इसलिए नहीं कि वो प्रथा थी या कोई फंक्शन था, राम जी ने वर्ल्ड लेवल पे धनुष तोड़ो तो इसलिए जयमाला गिरी थी। और दूसरी बार अर्जुन को जयमाला गिरी थी, खोलत तेल में मछरिया की आंख देख के छेद दी थी। अब राम जी ने धनुष तोड़ दो, भैया से नहीं टूट रहा, बंधन बारे की सीख, तुम जयमाला दाएं फिर रहे उनको। अर्जुन ने खोलत तेल में मछरिया देख के छेद दी, भज्जा बिना चश्मा को सूजी में धागा नहीं डाल पा रहा। राम जी से किसी ने पूछा, सब विद्वान बैठे बहुत ध्यान से सुनियो। राम जी से किसी ने पूछा कि शादी के बाद तुम्हारे जीवन में इतनी बाधाएं क्यों आई? राम जी ने कहा मुझसे गलती हो गई थी, मैंने शादी के पहले पुष्प वाटिका में सीता जी को देख लिया था। हमारे यहां शादी में अंतरपट का कपड़ा डाला जाता है, डाला जाता महाराज, कपड़ा उड़ा देते हैं, फिर साखोच्चार होते हैं। हमारा भी
पंडिताई का काम है 5-6 गांव की। अभी 2 साल पहले हम एक शादी पड़वे गए गांव, 3 बारातें हती, एक में भैया चले गए, एक में पिताजी, हम गांव के चले गए। शादी पड़ रहे थे। अब हमारी रो दिमाग कहाँ, बहुत समय बाद पहले तो खूब करी पंडिताई, अब नहीं मिले टाइम। हम अंतर पटको कपड़ा डार वो भूल गए। एक दादा बैठे थे, बोले महाराज चूक गए। हमने कहा बताओ दादा, बहुत दिन से पढ़ो नहीं है, आओ सो भूल भाल भी गए। बोले तुमने अंतरपट को कपड़ा नहीं डारो। हमने कही तुम सुनो, हमें न बताओ जे। अंतरपट को कपड़ा जब डारो जाते, जब पहली बार लड़का के सामने मोड़ी आ रही हो, हमने कही तुम्हारी का वे फूट गई थी जयमाला में, जब टीवी पे वे चल रहे थे चित्र, जब न दिखानो तुम्हें अंतरपट को कपड़ा। फिर नहीं बोलो डुकरा हमसे। हमने कही अब एक फूट गई थी तुम्हारी जयमाला में। आजकल भी जयमाला में वे कौन सी, अरे यार भी फोटो से नहीं खिंचन लगी, वे दिखाते टीवी पे, कचू किए थे रे वो अंग्रेजी में है। हाउ अब तुम और समझ गए, हमसे हम कहने पे हमें अंग्रेजी आता नहीं है ज्यादा, तुम और भर समझ गए हो जो हमें समझाने हैं। वो के बाद फिर मोड़ा मोड़ी बैठे कुर्सी पे जयमाला की। कई दूल्हा के मम्मा खुलवा ले आओ, दूल्हा के फूफा खुलवा ले आओ। अब फूफा पिए 6 पगुआ, 18 आदमियों को पड़ा सो खचोर रहा है। वो फूफा को आशीर्वाद लगे, वो खुदा ही महाराज फिर रहा दारुगा, उसे निंग तो बनना ही रहा वो फूफा से। मम्मा ने पीला उगा जो वो कैमरा वाले के मुड़ पे हाथ धरे, हो सही नन्या के हम भनेज को आए। इन गंजेड़ों के आशीर्वाद लगे। हमारी एक बात मान लीजिए रे, बिल्कुल रिश्तेदारी टूट जाए और हम बताए हैं भाई अगली साल हमारी मोड़ी को ब्याह कर रहे हैं, हम बिल्कुल स्पष्ट, चाहे वे कितना सगे रिश्तेदारों को दारू पिए मंच पे चढ़ गए, हम उताई से फेंक दें, सो मार जाओ। हमारी मोड़ी को हमने धर्मों को आशीर्वाद न गंजेड़ों को। हमें नहीं रिश्तेदारी टूटे, अब भाई टूट जाए, हमें बिल्कुल मतलब नहीं है। हमारी बिटिया के ब्याह में कितना खास जजमान आ जाए, तन्नक बसा गई तो निकल लेते से, हम तुम्हारे दरवाजे जिंदगी में आंसू लठ मारी को खपर गया में, पर हमारी मोड़ी की जिंदगी बर्बाद नहीं हो जिन दारुओं के, और हमें नहीं दुआओं ने आशीर्वाद है। सो अन्य सो आशीर्वाद कहो तो कछु दुकान में मिल रहा हो, जनगत आशीर्वाद कछु कछु हमारी से गुरु जी तन्ना हमारी मूड पे हाथ धर दियो, हम तो तुम्हारी मूड पे पूरे चढ़े जा रहे, तुम बैठो तो उसे हो का रहा हाथ का, हम तुम पूरे बैठ जाए तुम्हारी खपर गया पे ऐसो आशी कछु कछु जबरदस्ती हाथ धरवाद के तन धर दियो मूड पे हाथ। हमारे बाप के घरे फैक्ट्री खुल गई आशीर्वाद की, हम वो बांटत फिरे, ऐसो नहीं मिले आशीर्वाद। आशीर्वाद के लाने तो फिर ये कई काम करने पर है। अब हम बता रहे कैसे मिला था आशीर्वाद, अपने आप मिला था, फिर मांगने नहीं पड़े। अभी हम बताएंगे थोड़ी देर बाद कथा में। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। बात चल रही थी अगुण अमान मात पितुहीना। नारद जी ने कहा जो पार्वती का दूल्हा होगा वो मात पिता से हीन होगा। तो जब शंकर जी साखोच्चार में बैठे, ब्रह्मा जी पढ़ रहे थे ब्याओ, साखोच्चार करते करते 2-3 पीढ़ी के नाम ले जाते हूं मैं, याद करी जाते पीढ़ी। ब्रह्मा जी बोले कि लड़के का नाम क्या है? शिव जी बोले शंकर प्रसाद काशी वारे। लड़का को नाम क्या है? शंकर प्रसाद काशी वारे। बोले लड़का के बाप को का नाम? शंकर जी उठे, नारद जी दौड़ के आए, बोले का होगा? बोले समझाओ उनको जो बाप न जा रहा है। अरे बोले बताने पड़ा थे। अब शंकर जी बोले जब को बाप है नहीं है तो हम क्या बताता है? नारद जी पहुंचे ब्रह्मा जी के, बोले हम तुम्हारे हाथ जोड़ रहे, बाप हो रहा हो ब्याह सो हो जान दे। वो तारकासुर प्राण खाए ले रहा हो, सो हमों मुश्किल से मना के ले आए, अब तुम बिगाड़े दे रहे बीच में। ब्रह्मा जी बोले नहीं नहीं विधि तो पूरी हुई है। नारद जी बोले तो हमसे पूछ गो, हम बैठ रहे अब बीच में। ब्रह्मा और शिव जी के बीच में नारद जी बैठन लगे। वही दिन से चर्चा अपने एक प्रथा बन गई
आज भी दूल्हा के संगे सबासा जात है। जात के नहीं जात? दूल्हा के संगे उतना ही महत्व, सबासा को सबसे ज्यादा महत्व होता। नारद जी सबासा बन गए। बताओ लड़के का नाम? नारद जी बोले शंकर प्रसाद। बोले लड़का के बाप को नाम? बोले ब्रह्मा प्रसाद। ब्रह्मा जी बोले वो लड़का के बब्बा को नाम? बोले विष्णु प्रसाद। और बोले लड़का के अजा को नाम? नारद जी बोले शंकर प्रसाद। अब बिल्कुल चक्कर में न पड़ो, सबके बाप जी आए, सबके बब्बा को आए शंकर जी। अच्छा तुमने रोज टीवी पे प्रवचन सुन रहे बड़े बड़े संतों के, हम तो तुम्हारे बीच के आए, तुम्हारी विधानसभा के आए, तुम्हारे घर के बेटा आए, तुम्हारे तो बहुत बड़े बड़े विद्वानों सुनो हैं। आज तक कोनो पंडित जी ने मंच से कही हो तो एक वीडियो बता दे कि राम बब्बा की, बोली क्यों राम बब्बा कीजिए, कृष्ण बब्बा की, विष्णु बब्बा की, बोली क्यों? और पूरा राहतगढ़ चिल्लियात बोलो भोले बब्बा की। कैसे भी जगत के बब्बा बे यहां दद्दा, फिर उनको बब्बा को नहीं है। तो बोले वो जगत के माता पिता हैं, इसलिए आगो ने अमान मातो पितोहीना। राजा हिमांचल तो घबरा गए, महारानी मैना भी घबरा गई। बोले और सुनो, अब लड़का के पूरे ही गुण सुन लो। कहते हैं जोगी जटिल अकाम मन नगन अमंगल भेष, और यह स्वामी अस कह मिले परिहस्त महरेक। बोले जोगी है। अच्छा ईमानदारी बताओ, जैसे तुम अपनी बिटिया को जाओ लड़का देखबे, लड़का के मम्मी पापा चाचा चाची परिवार के बैठे हो, अच्छु चाय नाश्ता होगा हो, और तुम्हें घर भर टिपटाप लगो हो, फिर तुम कहो कि भैया बुलाओ, तने लड़का पे नजर और मार दें, है ना, कि तने लड़का पे नजर और मार दें। और भीतर से लड़का दरवाजो खोले, हाथ में चमीटा कमंडल माला डारे हुए, भस्मी चढ़ाए हुए, और हम यहाँ जैसे कपड़ा पहने निकले आवे, तो फिर रुखो के कितनी देर बैठो, फिर हमें क्या बताओगे घर, तुरंत भग दो। जोगी जटले अकाम मन नगन अमंगल भेष, यह स्वामी अस कह मिले सुपरी हस्त महरेक। जे जे बर के दोष बखाने, नारद जी ने जितने जितने दोष कहे, हिमांचल बोले कौन में है? बोले ये सब दोष भगवान शंकर में हैं। पर भगवान शिव वो देवता हैं कि उनके पास दोष भी जाके गुण बन जाते हैं। अब इसको आप ऐसे समझ लो, जैसे किसी बिटिया की कुंडली में लिखा हो कि इसका पति जेल में रहेगा। अब मां बाप तो घबरा जाए कि नहीं घबरा? किसका पति जेल में रहेगा तो मां बाप तो भैया हम नहीं करने होते। पर अगर ऐसा कोई योग कुंडली में कोई बता दे, पर अगर बेटी भजन पूजन करने लगे तो वो दोष भी गुण में बदल जाएगा। हो सकता है उस बेटी की शादी जेलर से हो जाए, तो जेलर भी तो जेल ही में रह रहा हो सकता है उसका पति जेल पुलिस में हो सकता है उसका पति जेल में डॉक्टर हो सकता है उसका पति जेल का ठेकेदार हो, तो वो भी तो जेल में रह रहा है। भाई डॉक्टर की दिन भर की ड्यूटी तो जेल की है, पुलिस की दिन भर की ड्यूटी जेल की है। अच्छा अपन जेल में जावे डरात, अजय को चलो जाए वो न करवे तरसत, और जो जेल में पुलिस है वो से कहो कि तुम्हें निकाल रहा है, वो के नहीं साहब जेल पुलिस के हम बाहर न जाए, बाहर जो सस्पेंड हो जाए फिर का काम करे। अपन जेल से बाहर निकलवे तरसत,
और बेउते रेवे तरसत के ड्यूटी पूरी हो जाए। और अगर बीच में निकाल दो जाए पुलिस बारे तो जेल के, नौकरी चली गई कि नहीं चली गई। नारद जी ने कहा अगर तुम्हारी बेटी पार्वती तपस्या करे तो उसका जीवन धन्य हो जाएगा। और जो इतना सुना तो पार्वती मैया निकल पड़ी। उर्धरी उमा प्राणपति चरना और जाए विपिन लागी तप करना। जंगल में तपस्या करने से इनका नाम पड़ गया अपर्णा। कहते हैं पार्वती जी ने सोमवार का व्रत, सोमवार से व्रत को प्रारंभ किया। अच्छा, व्रत कैसे करना चाहिए? यहां विधि लिखी है कि व्रत करते वक्त कौन कौन से नियम पालन करने चाहिए। माताओं ध्यान से सुन लो। अकेली रोटी छोड़ वो व्रत नहीं, ऐसी तो दिन भर कमों को हम नहीं खा पाते। आओ हम को नहीं मिले दिन भर रोटी तो हमारे को तो व्रत में लिखोगा वो। व्रत का पहला नियम है, ध्यान से सुनो। कोई भी व्रत करो किसी भी देवता का, आप लोग भी ध्यान से सुन लो। अगर व्रत करत हो तो 11 को उपास है, 10:30 बजे सो के उठ रहा है। आधी 11 तो तुमने बिस्तर ही में निकाल दी, फिर काय की 11 का कोई भी व्रत करो, एकादशी, मंगल, तीजा, संतान साथ हैं, अब तो भादों में व्रत ही व्रत हैं। कोई भी व्रत अगर करती हो या करते हो तो सूर्य उदय के पहले उठो। अगर सूर्य उदय हो गया और तुम सोते रहे तो तुम्हें ना एकादशी के व्रत का फल है, न मंगल को फल आए, न सोमवार को। और अगर 7 बजे नींद खुले तो उठ के रोटी खा ली, फिर काय खुआते कुछ डारे तुम्हें मिलने का चूहे नंजों को फल। कोई भी व्रत करो सूर्य उदय के पहले बिस्तर छोड़ो। नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्नान करो और स्नान करके सबसे पहले सूर्य और शिव को जल जरूर दो। तुम कोई भी व्रत करना, एकादशी को व्रत करो, अगर वो दिन तुमने शिव जी को 1 लोटा जल और सूर्य को नहीं चढ़ाओ तो भी तुम्हारे व्रत को कोई मतलब नहीं है। फिर जिस देवता की आराधना कर रहे वो करो, पर सूर्योदय के पहले बिस्तर छोड़ देना चाहिए अगर व्रत करने हैं तो। और नाटक करने से कुछ दिक्कत नहीं, आप फराराई करने हो तो फिर तो ये सोचा चले। हाँ, अगर नियम तुम्हें को फल चाहे, इतने उपास कर रही, कछु न कछु लड़ जा के रही, घर में बदलाओ, कछु नहीं आओ, जिसे अच्छी रोटी खाओ, काय घुमार रही पे। उसके बाद सूर्य और शिव को जल देने के बाद कोशिश करो कि उस दिन झूठ ना बोले। अगर 24 घंटा में एक बार भी तुमने झूठ बोल दिया तो व्रत खंडित हो गया। किसी की निंदा मत करो। दिन भर अधिक से अधिक भगवान के स्मरण में दिन निकालो, नाम जप में निकालो, कोई कथा लगा लो मोबाइल पे, कोई स्तोत्र सुन लो, जितना समय हो। और शाम को जो भी आपके अगल बगल मंदिर है वहां दीप दान करने जरूर जाओ। चाहे मंगल रहो, चाहे सोमवार रहो, चाहे तीजा रहो, पर दीप दान जरूर करो उस दिन। अब व्रत का पारायण कैसे करना चाहिए? भगवान को भोग लगाओ, चाहे तुम्हारे भी मंगल रहत हो, पर भगवान को भोग लगाओ। और जितनी सामग्री को भोग लगाओ है उनमें से तीसरे हिस्सा को खाओ चाहिए। तो भगवान के धरे आई 2 पूड़ी और खुद खा गई 26। ऐसे व्रत से कछु नहीं हो। नियम है व्रत का, व्रत को तोड़ने का नियम है कि जितना भी भोजन तुमने भगवान को भोग लगाया उसका तीसरा हिस्सा खाओ, चाहे फिर 1 घंटा बाद फिर खा लियो। बात समझ में आ रही?
जितना भी भोग तुमने ठाकुर जी को लगाया है उसमें से तीसरा हिस्सा तुम्हारा है। और सोमवार का तो ऐसा नियम है। अच्छा, सोमवार का व्रत कैसे करना चाहिए? सोमवार का व्रत 16 सोमवार जो मेरी बहनें करती हैं, 15 सोमवार व्रत करो और 16वें सोमवार को उसका उद्यापन कराओ। और उद्यापन में, सोमवार के उद्यापन में पहले जोड़े को भोजन कराओ। जो ब्राह्मण तुम्हारे यहां पूजा करने आया उसको पति पत्नी को बुलाओ, जोड़े को भोजन कराओ। और कई माताएं कहती हैं गुरुजी हम तो रेगुलर रहते हैं सोमवार 16, ऐसा नहीं होता। 16 सोमवार अगर तुमने व्रत किया है तो 15 सोमवार व्रत करो, 16वें को उद्यापन कराओ और 17वां सोमवार छोड़ दो। अब फिर 18वें से फिर व्रत करना चालू करो। एक सोमवार को छोड़ देना चाहिए, एक सोमवार को छोड़कर व्रत करना चाहिए। कई प्रदोष का व्रत करते हैं, प्रदोष का भी नियम है, कम से कम 26 प्रदोष व्रत करो रेगुलर। जितने भी व्रत रह रहे हो तो 26 प्रदोष तो व्रत करो। फिर देखो आप प्रदोष की महिमा। माता पार्वती तब कर रही हैं कि बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी कृपा का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी कृपा का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। तेरा ध्यान धरेंगे। देखो, जब हम लोग घर में रहते हैं सहज में तो खूब आराम से रहते हैं। एक एक कमरे में एक एक व्यक्ति सोता है, एक एक कमरे में एक एक व्यक्ति रहता है। पर जब हम किसी शादी विवाह में जाते हैं तो पता लगे कि एक कमरा में 8 आदमी सो रहे हैं जिसमें 6 की जगह नहीं है ना। तो हम एडजस्ट करके चलते हैं कि नहीं चलते? संसार की रिश्तेदारी में एडजस्ट करके चलत तो जा तो भोले बाबा को ब्याह आए, तनक तनक गसा पसी में भी चले है कि नहीं चले है। और देखो भाई आ रही है शंकर जी की बारात, अब तो बिलाक मैदान में नहीं बची जगह,
शिव जी कह रहे थे हमारे बारात वालों को कहाँ बिठाओगे? हमने कहा भोलेनाथ जहां बीच में जगह खाली देखे उतनी खब्बी सा बैठार दें, जे के बगल में बैठो के संगे के घरे पहुंचा दें। तो बीच में आज खाली जगह मत छोड़ना, थोड़ा सा खिसकाओ, मेहमान हो सरा क्या तनक तनक मान जार बज जाऊँ इतनी बात। हमें लगे तो कि तुम हमारी कथा मान हो, जब जा इतनी सी बात नहीं मान रहे तो कथा का मान हो। लाखों की भोले तुमने विपदा है टाली, फिर भी भोले मेरी झोली है खाली। लाखों की भोले तुमने विपदा है टाली, फिर भी भोले मेरी झोली है खाली। लाखों की भोले तुमने विपदा है टाली, फिर भी भोले मेरी झोली है खाली। लाखों की भोले तुमने विपदा है टाली, फिर भी भोले मेरी झोली है खाली। तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी कृपा का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी दया का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। बाबा कृपा कर दो, झोली मेरी भर दो, तेरी कृपा का हम सदा गुणगान करेंगे, तेरा ध्यान धरेंगे। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो शिव जी की बारात में आया हो, चाहे भोलेनाथ का भक्त हो, चाहे मैया पार्वती की सखियां हो, हाथ उठा के ताली बजा के अपनी एंट्री करवा दो कि हम भी आए हैं। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय, हर बोले नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय, हर बोले नमः शिवाय। हर हर बोले नमः शिवाय, हर बोले नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। बोलो बनेनी घाट वाले बाबा की जय हो, राहतगढ़ के राजा बांके बिहारी सरकार की। जय हो। पार्वती जी ने तप किया और तप करने के बाद यहां भगवान शंकर की समाधि लग गई। और जब समाधि लगी उसी समय एक तारकासुर नाम का दैत्य पैदा हुआ। उसने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा तारकासुर ने
क्या वरदान मांगा? उसने विचार किया कि भगवान शंकर अब विवाह करेंगे नहीं, तो ब्रह्मा जी से वरदान मांगा कि हम उनके पुत्र के द्वारा मरें, जो उनके तेज से पुत्र होवे। तेज से पुत्र क्यों कहा? तारकासुर जानता था कि भगवान शंकर अपने संकल्प से भी पुत्र पैदा कर सकते हैं, पर कहा संकल्प से पैदा पुत्र से नहीं, तेज से जो पैदा हो उस पुत्र से हम मरें। थोड़ा सा और बना लो, पीछे गीली हो रही हैं बहनें, थोड़ी सी दिक्कत में सही भगवान शंकर की कथा है। हाँ थोड़ा खिसक गया, खिसक गया। खिसकाओ खिसकाओ, सब बन जाएं। देखो अपने ही बाले तो हैं सब, हालांकि पानी भी गाओ, वो तो लिपाई पुताई अब भई है आज तक। हुज्जे कछू ने बैठे रहो, बैठ जाओ बैठ जाओ, खुल गाओ। भी तो लिपाई पुताई हो रही है, ब्याह की बात है तो तना लिपा पोती तो हुई है। अच्छा एक कथा और हम आपको सुनाएं, रामायण में तो नहीं है पर शिव महापुराण में है, ध्यान से सुनना, आप लोगों के बड़े काम की कथा है। और जब नारद जी ने राजा हिमांचल को बताया कि तुम्हारी बेटी का दूल्हा होगा भोलेनाथ, तो रामायण में तो लिखा है कि पार्वती चली गई तपस्या करवे, पर शिव महापुराण में कथा आई है कि राजा हिमांचल ने पार्वती का हाथ पकड़ा और कैलाश पे छोड़ जाए के लिए हमने आ जाई दई। अब शिव जी बैठे रहते हैं समाधि में, पार्वती वहीं बिना ब्याह के पहले ही पहुंच गई कैलाश। एक दिन की बात, पार्वती ने पीछे से भगवान शंकर की आंखें बंद कर ली। अच्छा नींद लगी हो, हम सो रहे हो, और कोई अचानक जाके एकदम से हमारी आंखें दबा दे या गर्दन दबा दे या गला दबा दे तो झटपटाएंगे कि नहीं, पसीना आ जाएगा। तो जैसे ही मैया पार्वती ने शिव जी की आंखें बंद की पीछे से, शिव जी हड़बड़ाए और शिव जी के माथे से एक पसीने की बूंद गिरी, और जैसे ही वो पसीने की बूंद गिरी तो एक बालक पैदा हो गया। अब शिव जी डांटने लगे पार्वती को, तो उस बच्चे के रुदन की आवाज सुन नहीं पाई। पृथ्वी माता प्रकट हो गई उस बच्चे को गोदी में लेकर के, शिव जी के पास गई, बोले भोलेनाथ ये तुम्हारा बेटा। अरे शिव जी ने कहा मेरा काय का बेटा, तुम्हारी गोदी में है तो तुम्हारा बेटा, इसका नाम रखो। पृथ्वी ने कहा इसका नाम रख दो। भगवान शिव बोले कि पृथ्वी मैंने इसे तेरी गोदी में देखा है, इसका नाम होगा भौम, और ये जगत का करेगा मंगल, इसलिए इसका नाम होगा मंगल। पृथ्वी के बेटे का नाम है मंगल।